सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में, नेवरी परिवार में। स्वागत करने के लिए तैयार है आपका होस्ट एंड दोस्त विजेंद्र संगम। सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। साथियों, आज की क्लास शुरू करने से पहले कल की क्लास का एक चैलेंज क्वेश्चन था, डालते हैं उस चैलेंज क्वेश्चन पे एक नजर। कल का चैलेंज क्वेश्चन ये था कि कोपेन का जो वर्गीकरण है, अब वो वर्गीकरण में कौन कौन से जिले आते हैं, हांथवेट के वर्गीकरण में कौन कौन से जिले आते हैं, पिवार्था के वर्गीकरण में कौन कौन से जिले आते हैं। साथियों, विस्तृत चर्चा अपन ने कल के वीडियो में की। प्रश्न ये था कि इनके जिले कौन कौन से हैं। सबसे पहले कौन कमेंट करता है? सबसे पहले कमेंट किया सरिता पपटवार ने। आपको बहुत बहुत बधाई है सरिता जी। इसी प्रकार आप डेडिकेट होकर के क्लास लेते रहें। दूसरा कमेंट आया टेलीग्राम के ऊपर हरदीप जी यादव का। हरदीप जी, आपको बहुत बहुत बधाइयां। तो साथियों, उन जिलों के नाम आप कमेंट के अंदर मैंने पिन कर दिया है, वहां देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम यहाँ नहीं लगे इसके लिए यहाँ नहीं बताए जा रहे, काफी जिले हो जाएंगे तीनों के अंदर। साथियों, अपन ने 3 टॉपिक कर लिए हैं। राजस्थान का सामान्य परिचय, उसके 6 पार्ट डाले जा चुके हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश के 8 पार्ट डाले जा चुके हैं और राजस्थान की जलवायु के टोटल 6 पार्ट डाले जा चुके हैं। इन सभी वीडियोस को कंटिन्यू देखिएगा। ऐसा नहीं कि कोपेन को पढ़ रहे हैं। कोपेन को पढ़ने से पहले आप लोग राजस्थान के जलवायु का पहला पार्ट देखिएगा, और जब एक के बाद एक देखते चलेंगे तो चीजें आसान बनती चली जाएंगी। चलते हैं आज की क्लास की ओर और शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार फिर से सिकंदर जो बने हैं, जो जीते हैं कल के चैलेंज क्वेश्चन को, उनको एक बार पुनः हार्दिक बधाइयां। बाकी आप सभी भी जल्दी से जल्दी कमेंट कर दिया करें ताकि आपका नाम लो, आप भी खुश, मैं भी खुश। साथियों, एक बात और बता देता हूं, आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले नदियां, लेकिन उससे पहले टॉपिक शुरू करें। आज का हमारा टारगेट 1000 का होना ही चाहिए, क्योंकि 935 लगभग हो चुके हैं सब्सक्राइब, और 1000 आपको आज करने हैं रात तक। भले मर्जी आपको कितना जोर लगाना पड़े, कितना शेयर करना पड़े, कर दीजिए, क्योंकि जब मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं, आपसे क्या मांग रहा हूं? यही तो मांग रहा हूं ना कि आप अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात को पहुंचाएं, अपनी मुहिम को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। करते हैं आज की क्लास को शुरू। साथियों, आज का जो क्लास रहेगी अपनी, जैसा कि आपने टॉपिक देख रखा है, राजस्थान का अपवाह तंत्र, यानी राजस्थान की जो नदियां हैं और नदियों के बारे में पढ़ेंगे अपन। उसके बाद में राजस्थान की झीलों के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेट करके चलेगा, राजस्थान की जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनके बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे। तो साथियों, ये जो राजस्थान का अपवाह तंत्र पढ़े, इससे पहले मैं एक शब्द लिखता हूं, अपवाह। अपवाह का मतलब क्या होता है? यानी एक जल राशि जो एक निश्चित ढाल के अनुसार गति करे। एक जल राशि जो एक निश्चित ढाल के अनुसार गति करे, उससे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपवाह। और जब उसके अंदर अन्य जल राशियां आके मिल जाती हैं और एक सुनियोजित क्रम बन जाता है, उस सुनियोजित क्रम को कहा जाता है प्यारे साथियों अपवाह तंत्र। ठीक है, अब जरा गौर करेंगे मेरी बात के ऊपर। इस अपवाह को अपन साथियों बांटते हैं कितने भागों के अंदर? इस अपवाह को अपन 2 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। पहला तरीका कौन सा, दूसरा तरीका कौन सा? देखिए, पहला तरीका इस अपवाह को बांटने का है उद्गम के आधार पर। साथियों ध्यान देना, पहला तरीका कौन सा है? उद्गम के आधार पर, यानी कौन नदी है वो कहां से निकल रही है ये। और दूसरा तरीका साथियों आता है समापन के आधार पर। पहला कौन सा है? उद्गम के आधार पर। दूसरा कौन सा है? समापन के आधार पर, यानी नदी कहां से निकलती। तो मेरे प्यारे साथियों, अपने इंडिया के अंदर अगर उद्गम की बात करेंगे अपन, तो उद्गम के आधार पर भारत के अंदर नदियों को बांटा जाता है 2 भागों में। नंबर 1 पे जो नदी आती है साथियों, अब वो आती है हिमालयी नदियां। कौन सी नदियां? हिमालयी नदियां। और नंबर 2 पे आती हैं प्रायद्वीप पठार की नदियां, यानी प्रायद्वीपीय नदी। उद्गम 2 ही जगह से, या तो नदियां कहां से निकलेंगी? हिमालय से निकलेंगी, या नदियां साथियों कहां से निकलेंगी? प्रायद्वीप पठार से निकलेंगी। अब नेक्स्ट बात मेरे प्यारे साथी, समापन के आधार पर नदियां। समापन के आधार पे देखते हैं, तो समापन का मतलब आप पहले यहाँ इंडिया का एक मैप देखिएगा, उसके बाद ये कहानी समझ आएगी। ये अपना इंडिया है, इधर क्या आता है?
अरब सागर। चलो ठीक बात है, ये आ गया साथियों अरब सागर। इधर क्या आता है जी, बंगाल की खाड़ी। अब नदियां क्या करेंगी प्यारे साथियों, नदी या तो जहां से निकली है वहां से निकलने के बाद या तो नदी कहां आएगी, बहती बहती इधर आएगी या बहती बहती यहां जाएगी। कुछ नदियां ऐसी हैं जो ना जाती अरब सागर में, ना जाती बंगाल की खाड़ी, वो यहां से निकली यहां जाके खत्म हो गई, यहां से निकली यहां जाके खत्म हो गई, यहां से निकली यहां जाके खत्म हो गई, यानी वो सागर या खाड़ी तक पहुंच ही नहीं पाती, यानी वो अपना जल किसी सागर या खाड़ी में नहीं डालती हैं। जो नदियां अपना जल किसी सागर या खाड़ी में नहीं डाले उन्हें क्या कहेंगे अपन, अंतर प्रवाह की नदियां, आंतरिक अपवाह की नदियां, आंतरिक प्रवाह का तंत्र, अंतर प्रवाह का तंत्र। तो ये तीसरा क्या बन जाता है प्यारे साथियों, अंतर प्रवाह का तंत्र। तो याद रखना है, जो नदियां लाकर के अपना जल डालती हैं अरब सागर में, वो अरब सागर की नदियां, जो डालती हैं बंगाल की खाड़ी में वो बंगाल की खाड़ी की नदियां, और जो अंदर रह जाती हैं ना अरब सागर में जाती ना बंगाल की खाड़ी में जाती, उन नदियों को साथियों कहा जाता है कौन सी, अंतर प्रवाह की नदी। अब प्यारे साथियों यहाँ पे देखना, एक बात मैं आपको बताने वाला हूँ, काम की बात है ना, ये अरब सागर ये बंगाल की खाड़ी अंतर प्रवाह। अब मान लेते हैं जी अपने चंबल है, चंबल तो जाती नहीं बंगाल की खाड़ी में, फिर चंबल नहीं जाती कोई बात नहीं, गंगा आती है, गंगा में यमुना मिलेगी, यमुना में चंबल मिलेगी, चंबल में बनास मिल जाएगी। तो बनास है चंबल है, ये कहाँ की नदियां हुई, ये बंगाल की खाड़ी के तंत्र की नदियां हो गई। तो ये है समापन के आधार पर। तो साथियों शायद समझ में आया होगा। अब अपन चर्चा करते हैं। देखिए समापन के आधार पर नदियों को कितने भागों में बांटा जाता है। साथियों ध्यान रखना, समापन के आधार पर जो नदियों के प्रकार बनते हैं वो बनते हैं दो प्रकार। कौन कौन से दो बनते हैं, मुख्य रूप से अरब सागर की नदियां, ठीक बात है। उसके बाद दूसरा कौन सा बना, बंगाल की खाड़ी। अब भाई साहब ये तो सागर में जाती हैं, अरब सागर की नदी, बंगाल की खाड़ी की, और जो एक बीच में बन गया प्यारे साथियों, वो बना आपका अंतर अपवाह का नदी या अंतर प्रवाह की नदी। एक नदी कौन सी, अरब सागर में जाने वाली, एक बंगाल की खाड़ी, एक अंतर प्रवाह। अब अपने राजस्थान में जिसको अपने को ज्यादा डिटेल में पढ़ना है वो है समापन के आधार पर। अगर अपन इंडिया ज्योग्राफी में जाके और इंडिया का अगर अपन पूरा का पूरा ये रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां अपन चर्चा करेंगे इन दोनों के विस्तृत रूप से कि हिमालयी नदियों की क्या विशेषताएं हैं, प्रायद्वीपीय नदियों की क्या विशेषताएं हैं, कौन सी नदियां अनुवर्ती नदियां हैं, कौन सी नदी परवर्ती नदी है, ये पूरी चर्चा करेंगे अपन। कौन सी नदियों में जल की मात्रा ज्यादा है, कौन सी में कम है, कौन सी नदी बारहमासी नदियां हैं, कौन सी नदी मौसमी नदियां हैं, कौन सी नदी है उसके अंदर जल ज्यादा रहता है, कौन सी नदियों में कम रहता है, कौन सी नदियां प्राचीन है, कौन सी नदियां नवीन है, कौन सी नदियां नौगम्य है, कौन सी नदियां नौगम्य नहीं है। तो ये सारी बातें अपन इंडिया ज्योग्राफी में इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो यहाँ पे अपने को इतना याद रखना है, राजस्थान की सभी नदियां, इनका उद्गम कहां से होता है, प्रायद्वीप के पठारी वाले भाग से। जबकि साथियों मैं आपको बता दूं, हिमालय से एक ही नदी निकलती है हिमालय क्षेत्र से, और वो नदी कौन से निकलती है मेरे प्यारे साथियों, घग्गर। यानी राजस्थान की जितनी भी नदियां हैं उन नदियों का उद्गम स्थल के आधार पर अगर अपन देखेंगे तो राजस्थान की जो उद्गम स्थल के आधार पर अगर नदियां देखें तो दो भागों में बांट दिया अपन ने। तो एक भाग हिमालयी नदियों का और दूसरा भाग प्रायद्वीपीय नदियों का। तो प्यारे साथियों ध्यान देना, हिमालयी क्षेत्र से एक ही नदी निकलती है, कौन सी, घग्गर। बाकी सारी नदियां कहां से निकलती हैं, प्रायद्वीप पठार से, प्रायद्वीप भारत से निकलती हैं। तो इसको तो ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। अब अपन साथियों डिटेल में बात करने वाले हैं समापन के आधार पर। जरा इसको देख लें, उद्गम के आधार पर दो, हिमालयी और प्रायद्वीप। हिमालय क्षेत्र से एक नदी निकलती है अपनी, कौन सी, घग्गर। जबकि बात करें प्रायद्वीप क्षेत्र से अपने राजस्थान की लगभग सभी नदियां निकल जाती हैं। अब देखिएगा साथियों, समापन के आधार पे अपन ने कितने भाग किए, समापन के आधार पे अपन ने भाग किए कितने, 3 अपने राजस्थान में। एक कौन सा रहा, ध्यान देंगे मेरी बात के ऊपर, समापन के आधार पर नदियों का वर्गीकरण। नंबर 1 कौन सा है, अरब सागर में जाने वाली नदी।
अरब सागर। नंबर बीच में कौन सा? अंतः प्रवाह है, या फिर साथियों से कहा जा सकता है आंतरिक अपवाह की नदियां। अंतः प्रवाह भी कहा जा सकता है, आंतरिक अपवाह भी कहा जा सकता है। साथियों इसके बाद जो तीसरा है वो है बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां। कौन सा है? बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदी। तो मेरे प्यारे साथियों देख रहे हैं 3 पार्ट बने। अब क्या करना है गुरुजी? ध्यान देना, प्रश्न बने कि ये जो मान लेते हैं राजस्थान का जो नदी तंत्र है वो 100%। अब 100 में से ज्यादा कौन सा, कम कौन सा है, कितना है? तो राजस्थान के अंदर ज्यादा कौन सा हो? नदियों का सिस्टम वही है जैसे अपना है, अपने मन का है। अपना मन में बनी कई सी बात है, व्यापा अपना एक बाइलान बता दी, कई सी गज की दूसरा बाइलान बता दी, लेकिन बहुत सारी बात है जबकि आप अपने मन में रखा। कौन रखांगे? रखा यानी आप थोड़ी बात इन बता दी, थोड़ी बात इन बता दी, थोड़ी बात इन बता दी, लेकिन बहुत सारी बातें वो कहाँ रखते हैं? हम अपने मन में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? मन। और मन की बातों का ठाठ ही वह, ठाठ ही वह, ठाठ ही वह, अंदर की बातों का ठाठ ठाठ ठाठ। और नदियां को प्रतिशत पूछे तो 60 60 60 60.60। बंगाल की खाड़ी में जी वैसे बंगाल वैसे 22। अब कई कहेंगे गुरुजी मैं तो भी फलानी किताब में चॉइस देखियो ते देख सको किताब वालों भी तो गलत लिख सके, भूलो उसके किताब वालों को बड़ी बात तो कोई। ध्यान देंगे मैं यहाँ पे जो आंकड़े बताने जा रहा हूं ये आंकड़े बिल्कुल ऑथेंटिक है, यानी मैंने यहां से कोई गाइड से नहीं ली। हरि मोहन सक्सेना की किताब को देखा है, उसके बाद महलार भल्ला की किताब को देखा है, एच.एल. शर्मा की किताब को देखा है, और साथ के अंदर जो अपने आंकड़े आते हैं राजस्थान सरकार के उन आंकड़ों को देख देख के और सारे टॉपिक हम वो मेंशन कर रखे। अब एक बार नेक्स्ट पढ़ेंगे जब भी खनिज उद्योग, कृषि, सिंचाई प्रोजेक्ट, तो वहां अपन आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अपडेट आंकड़े लेके आए। तो ध्यान देना साथियों, यहाँ कितना 22 और यहाँ पे कितना 18। याद हो गया? आंतरिक का ठाठ 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 नदी में पूछे परसेंट तो 60 60 60। वैसे बंगाल की खाड़ी वैसे 22, ऐसा अरब सागर ऐसा था। अब नजदीकी क्या होता है? अब ये 22 पॉइंट है, 22 पॉइंट है, तो नजदीकी अगर मामला आ जाए तो आप यहाँ क्या कर देंगे? 23% कर देंगे। कई बार 22 विकल्प ही नहीं रहते, और यहाँ साथियों फिर आप क्या कर देंगे? 17% कर देंगे। तो ये है समापन के आधार पर, समापन के आधार पर अरब सागर, अंतः प्रवाह, बंगाल की खाड़ी। प्रश्न बने कि राजस्थान में सर्वाधिक जो है वो कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक साथियों वो कौन सा है? वो है आपका आंतरिक अपवाह। अब अगली बात साथियों, प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतः प्रवाह का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतः प्रवाह का भाग नहीं है? इसका भाग नहीं मान लो आज एक विकल्प मिले साबी, एक विकल्प मिल जाए सागी, एक विकल्प मिल जाए कांतली, एक विकल्प मिल जाए काकने। अब भाई साहब ये दोनों तो हो गए दूर, लेकिन इन दोनों में कंफ्यूज है। साबी सागी एक जैसे लग रहे हैं, याद रखना सागी सागी सागर में, सागी सागी सागर में, तो ये सागी तो याद हो गई, लेकिन और मुख्य नदियां कौन सी? इन नदियों को देखने के लिए आइए जुड़े हमारे साथ। पहली बात, अरब सागर में कौन कौन सी नदियां जाती हैं? ध्यान से देखेंगे इस बात को। अरब सागर में जो जाने वाली नदियां हैं प्यारे साथियों, उन नदियों के लिए आपको एक ही लाइन याद करनी है। वो क्या है? एक ही लाइन याद, अरब सागर में जाने वाली जो नदी है उनके लिए एक ही लाइन याद करनी है। क्या याद करनी? एक बच्चा कह रहा है अपनी मां से मां, मां क्या कर रहा है? मां सो जा, मां सो जा। क्या कर रहा है? बच्चा कह रहा है मां से मां सो जा। मां ने पूछा क्यों? मां ने पूछा क्यों? तो उसने कहा देख बाहर सांप आया, देख बाहर सांप आया। क्या आया? सांप आया, और बाहर तो मां लू भी चल रही है।
क्या चल रही है? लूभी चल रही है। माँ सो जा, माँ सो जा, देख क्या आया, सांप। लूभी चल रही है। कौन कह रहा है? ये अरब कह रहा है। अरब सागर है ना, वो अपनी माँ से कह रहा, माँ सो जा, सांप आया है, लूभी चल रही है, हो गई जी नदी। बस अब तो ये गुरु जी, अब तो ये तो अरब सागर में अब तो ये है। अरब सागर में माँ से के बन गयो भाई माही, सो से के बन गयो सोम, जा से के बन गयो जाखम, सा से के बन गयो साबरमती, सा से बन गयो साबरमती, पैसे के बन गयो पश्चिम बनास, और लूसा मोटियारू के बन गयो लोणी। आई के बात समझ में? माही, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिम बनास, लोणी। बस याद रखनी, माँ सो जा, माँ सो जा, सांप है लू चलने बारे, माँ सुजा, सांप है और लू चलने बारे। माही, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिम बनास और लूनी, ये है अरब सागर की नदी। अब आप कहेंगे यहाँ आई तो नहीं लीलड़ी, सुकड़ी, मीठड़ी, जमाई, बांडी, भुइया, खारी, आसी भाई जी लूनी नदी पढ़ांगा जना। ये तो एक बार मुख्य मुख्य नदियां हैं। आने को तो माही नदी तंत्र में भी देखेंगे अपन, अनास भी आएगी, लाखन, भादर, एरू, मोरेन, चाप, एरा, बहुत सारी नदियां हैं। लेकिन एक बार के लिए तो अरब सागर में जा वाली 6 नदियां नहीं याद करो। माँ सोजा सापलू, 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 माही, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिम बनास और लोणी। अब प्यारे साथी, अरब सागर की नदियों को अपन पढ़े, एक एक नदी तंत्र को अपन देखते चले। फटाक से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना, उसके बाद आगे चलते हैं अपन। वेरी गुड, शाबाश, ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ, अब देखो जी अपन चलते हैं आगे, चले, शाबाश। अब इस आंतरिक अपवाह के तंत्र में अपन साथियों पहले बात करेंगे अरब सागर में जाने वाली नदी। ध्यान से देखना, जिनको अभी तक नदियां समझ नहीं आ रही थी वो अब समझ लेगा। अब बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप तो केवल देखते चलिएगा। कौन सी नदी की चर्चा कर रहे हैं साथियों? अपन कर रहे हैं माही नदी की चर्चा। माही नदी और माही नदी का तंत्र, माही नदी तंत्र की अपन बातें कर रहे हैं, ध्यान देंगे साथ। माही नदी तंत्र की बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार राजस्थान का मैप बताना चाहता हूं, जरा देखिए। ये दक्षिणी राजस्थान है प्यारे साथियों। दक्षिणी राजस्थान में यहां पे एक जिला आता है बांसवाड़ा, यहां पे एक जिला है डूंगरपुर, ये है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में प्यारे साथियों यहां पे है उदयपुर। इतने काम में आएंगे एक बार। इधर आ गया मेरे प्यारे साथियों गुजरात, और इधर आ गया मध्य प्रदेश, ठीक है। यानी ये गुजरात है, ये मध्य प्रदेश है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, ठीक है। चले आगे, वेरी गुड, शाबाश। अब देखिए साथियों, अब अपन बात करें, यहां मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में यहां एक अमरोरू नाम का क्षेत्र है। ये मैंने कहा जी मध्य प्रदेश, ठीक है, तो हटाऊं ले जा, अब ठीक है। मध्य प्रदेश में यहां है जी पहाड़ी, ठीक गुरु जी, पहाड़ी है। और इस पहाड़ी में यहां क्षेत्र का जो नाम है ये है प्यारे साथियों अमरूद। और यहां एक झील है, उस झील का नाम है मेहद झील। कौन सी झील है? मेहद झील। अब साथियों यहां से क्या होता है, मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है, ऐसे निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं, निकलने दो। और ये मध्य प्रदेश में बहते बहते, कहां बहते बहते? मध्य प्रदेश में बहते बहते साथियों अब ये राजस्थान के एक जिले में प्रवेश करती है। अभी मैंने यहां आपको एक जिला बताया था, और उस जिले का नाम था प्यारे साथियों बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले में नदी गई,
बांसवाड़ा में जाने के बाद में डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा, सॉरी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा, इधर प्रतापगढ़ था इधर बांसवाड़ा, इसकी सीमा पे बहते बहते नदी जो है ये प्यारे साथियों डूंगरपुर की तरफ आई। कहां आ गई? डूंगरपुर। और डूंगरपुर के अंदर बहते बहते प्यारे साथियों ये नदी इधर डूंगरपुर में आई और डूंगरपुर में बहते बहते अब नदी है वो मेरे साथियों जा रही है किधर? नदी जा रही है गुजरात की, और गुजरात में जाकर के नदी चली जाती है प्यारे साथियों कहां पे? तो अपना उत्तर आएगा कि गुरुजी नदी चली जाती है कहां पे? नदी चली जाती है अरब सागर। ठीक बात है, अरब सागर में नदी चली, ठीक है मैंने मान लिया। नदी कहां गई? नदी गई अरब सागर। ठीक बात है, अरब सागर में दो विकल्प आएंगे आपके सामने, कच्छ का रण या खंबात की खाड़ी। तो प्यारे साथियों यहां जो आपको करना है कच्छ का रण मिलेगा ऑप्शन, लेकिन करना नहीं है, यहां आपको करना है खंबात की खाड़ी, यानी माही नदी है ये कहां गई? माही नदी गई खंबात की खाड़ी। चलो कच्छ के रण को मैं हटा ही देता हूं, खंबात की खाड़ी में चलेगी। ठीक बात है, अब देखना जरा, माही नदी यहां से निकली यहां चलेगी। ठीक बात है, अब गुरुजी और क्या प्रश्न बनेंगे देख लेते हैं साथियों क्या बनेंगे। इधर साथियों एक उदयपुर है और उदयपुर में एक बिचमेड़ा की पहाड़ियां है। कौन सी पहाड़ी है? बिचमेड़ा। और इन बिचमेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से एक नदी आती है जिसका नाम है सोम नदी। क्या नाम है साथियों? सोम नदी है, ये सोम नदी आ रही है। और प्यारे साथियों इधर से एक नदी आती है प्रतापगढ़ से निकल जिसका नाम है जाखम, ये नदी आ रही। और पहले जो जाखम है वो मिल रही है सोम, और जैसे ही सोम में मिली अब सोम आगे आई और सोम आकर के साथियों किसमें मिल गई? सोम आकर के मिल गई माही के। अब जरा गौर कर समझना है ये वाली नदी कौन सी है साथियों? जाखम। ठीक बात, ये वाली नदी कौन सी है साथियों? सोम। ठीक बात, ये वाली नदी कौन सी है साथियों? माही। माही नदी का उद्गम कहां से हुआ? अमरोहू नाम का क्षेत्र में। माही नदी यहां से चलते चलते, कहां से चलते चलते? मध्य प्रदेश से चलते 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 और राजस्थान में आ गई। प्रश्न यहां से बनने जा रहा है कि नदी जो है वो राजस्थान में कहां प्रवेश करती है? तो प्यारे साथी नदी है वो राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है खांदू नाम के गांव। कौन से गांव में? खांदू गांव। यानी नदी है वो प्रवेश कहां कर रही है? खांदू गांव। और खांदू गांव है कटे? वो खांदू गांव है बांसवाड़ा। ठीक बात है गुरुजी, खांदू गांव बांसवाड़ा में मान लीजिए। खांदू गांव में जैसे ही नदी ने प्रवेश किया प्यारे साथी अब नदी आ गई कहां पे जी? अब नदी आ गई बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा पे चलते चलते नदी है वो जैसे ही इधर से गुजर रही है उसी दौरान नदी के अंदर क्या हो जाता है? नदी के अंदर एक इधर से नदी आती है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है जाखम। इधर से एक नदी आ रही है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोम। और इधर से सोम, इधर से जाखम और इधर से माही। इन तीनों नदियों का साथी यहाँ पे क्या हो जाता है? तीनों नदियों का एक त्रिवेणी संगम बन जाता है। और ये जो त्रिवेणी संगम, ध्यान देना बात के ऊपर, यानी यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे बन गया जी त्रिवेणी संगम। ठीक बात है, त्रिवेणी संगम बना कहां पर? कहां बना त्रिवेणी संगम? तीन नदियों का संगम। तो साथियों ये बनता है बेणेश्वर। और बेणेश्वर तो जी यहाँ क्षेत्र है, मंदिर है बेणेश्वर का, तो शिव जी का खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। इस बेणेश्वर में यहाँ गांव याद रखना है नवाटपुरा। कौन सा गांव याद रखना है? नवाटपुरा। तो बेणेश्वर नवाटपुरा। अब प्रश्न बना गुरुजी बेणेश्वर नवाटपुरा है किस जिले में? ये है भाई साहब डूंगरपुर के। ठीक बात है,
अब क्या ये डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा ये आदिवासियों का क्षेत्र है? जी बिल्कुल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये आदिवासियों का क्षेत्र है। और आदिवासियों का क्षेत्र है, इसीलिए इस वाली नदी को, कौन सी नदी को? माही नदी को। कौन सी नदी को? माही नदी को साथियों कहा जाता है आदिवासियों की गंगा। माही नदी को क्या कह रहे हैं? आदिवासियों की गंगा। अब ये वाला क्षेत्र है आदिवासी क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान है, तो प्रश्न बनेगा दक्षिणी राजस्थान की गंगा कौन सी? माही। अब ये वाला क्षेत्र ये वागड़ क्षेत्र है, तो प्रश्न बना वागड़ की गंगा कौन सी? माही। अब प्रतापगढ़ को अपन ने पढ़ा था, कांठल वाला भाग है, तो प्रश्न बना कांठल की गंगा कौन सी? माही। अब ये वाला क्षेत्र है ये दक्षिणी राजस्थान की गंगा, आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, ये तो बात मान ली। अब जब गंगा ही है तो यहां पे आदिवासी लोग अपना एक महत्वपूर्ण स्थल मानते हैं इसको। किसे? बेणेश्वर को। और महत्वपूर्ण स्थल मानते हैं इसीलिए साथियों इसे कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। बेणेश्वर को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। फिर आपका प्रश्न बनेगा क्या गुरुजी यहाँ मेला भरता है? जी प्यारे साथियों, यहाँ पे मेला भी भरता है। कहाँ पे? बेणेश्वर में, डूंगरपुर के अंदर। कब भरता है? तो मेरे प्यारे साथियों मेला यहाँ भरता है माघ महीने की पूर्णिमा को। मेला कब भर रहा है? यहाँ माघ महीने की पूर्णिमा को यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है। माघ महीने की पूर्णिमा को बड़ा मेला कहाँ लगता है? बेणेश्वर में, जिसे क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों की गंगा कौन है? माही। वागड़ की गंगा माही, कांठल की गंगा माही, दक्षिणी राजस्थान की गंगा माही। और प्यारे साथियों इसी नदी को कहा जाता है दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, गोल्ड लाइन कहा जाता है। कौन सी नदी को? माही नदी को। ठीक बात। अब जरा गौर करना, जब इसके उपनामों की चर्चा चली रही, इधर से प्यारे साथियों एक रेखा जाती और उस रेखा को अपन लोग कहते हैं कौन सी रेखा? करक रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? करक रेखा। ये मैंने कहा इधर से एक रेखा गुजर गई और इस रेखा का नाम है करक रेखा। कौन सी रेखा? करक रेखा। साथियों जरा गौर करना, विश्व में, पूरे विश्व में एकमात्र नदी है कौन सी? माही नदी। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि पूरे विश्व की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ए आ गई और आ आई, आ गई और आ आई, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही। यहां मैं लिख देता हूं कौन सी रेखा को 2 बार काटा इसने काटा प्यारे साथियों कर्क रेखा को 2 बार। अब कर्क रेखा को तो 2 बार काट दिया, मान ली गुरुजी बात आपकी, लेकिन और भी प्रश्न है क्या? हाँ, अगर अपन वर्ल्ड मैप पे देखते हैं प्यारे साथियों तो जरा गौर करना इधर वाले डायग्राम पे, या मैं कहां बनाऊं? यहां बना लूं। मान लेते हैं ये पूरा विश्व है, शॉर्ट में समराइज कर रहा हूं थोड़ा। ये भूमध्य रेखा को 2 बार नदी काटती है, कांगो या जायरे नदी, जो अफ्रीका के अंदर एक बड़ी नदी है। अफ्रीका की लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, जो विश्व की भी लंबी नदी है। और विश्व की बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है, जो कहां पे? ब्राजील के अंदर, दक्षिण अमेरिका। लेकिन भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटती है आपकी माही नदी, जबकि साथियों मकर रेखा को 2 बार, एक तो अफ्रीका में लिम्पोपो नदी है वो काटती है, और एक आपका ऑस्ट्रेलिया में मुर्रे डार्लिंग नदी। रीट एग्जाम के अंदर प्रश्न आया था कि मुर्रे डार्लिंग कहां की नदी है? तो मुर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की नदी। तो कर्क रेखा को तो एक ही नदी काटती है, और वो कौन सी नदी है साथियों? वो नदी आपका माही नदी। अब प्यारे साथियों जरा गौर करें, प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न यूं बनेगा, ऐसी नदी जो उल्टे वी आकार में या यू आकार में बहती। तो साथियों यहां भी याद रखना है, उल्टे वी या यू आकार में बहने वाली नदी कौन सी है? तो आपका उत्तर बनेगा साथियों उल्टे वी या यू आकार में बहने वाली जो नदी है वो आपका माही नदी। साथियों प्रश्न फिर बनेगा, राजस्थान की ऐसी नदी जो दक्षिण से ही प्रवेश कर रही है और दक्षिण से ही निकल रही है,
राजस्थान की ऐसी नदी जो दक्षिण से ही तो क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है, और दक्षिण से ही क्या हो रही है, राजस्थान से निकल रही है। वो नदी भी कौन सी है, वो नदी भी आपका माही नदी। अब इससे और प्रश्न बन सकता है, ऐसी नदी जो अपने उद्गम के बाद में उत्तर की ओर बहती है, इधर बह रही है, उत्तर की ओर बहती है, उसके बाद में ये नदी थोड़ा पश्चिम होते हुए और वापस से दक्षिण पश्चिम और दक्षिण की ओर चली जाती है, ये भी कौन सी नदी, माही नदी। हालांकि लूनी है वो भी पढ़ेंगे अपन, थोड़ा सा उत्तर की ओर बह के फिर किधर आ जाती है, अपने पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर आ जाती है। साथियों ध्यान देना, अभी पूरी नहीं हुई है माही नदी, एक एक बात को निकालेंगे अपन। अब ये तो इसके उपनामों की बात थी, अब देखिएगा अपन आगे बढ़ते हैं जाखम की। जाखम नदी के अंदर आपको याद रखना है साथियों एक ही बात, क्या जाखम नदी है, इस नदी का उद्गम कहां से होता है, तो साथियों प्रतापगढ़ के अंदर एक भंवर माता का मंदिर है। कौन सा मंदिर है, भंवर माता का मंदिर, छोटी सादड़ी वाले क्षेत्र में। और भंवर माता के मंदिर के पास से ये नदी निकल के आती है। कौन सी नदी निकल के आती है, भंवर माता का मंदिर है कहां पे, छोटी सादड़ी के अंदर। भंवर माता मंदिर से नदी निकल के आती है छोटी सादड़ी से, और ये नदी जैसे ही साथियों आगे आती है वैसे ही यहाँ एक अभ्यारण्य आता है, और अभ्यारण्य का नाम है सीता माता अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य साथियों, सीता माता अभ्यारण्य। प्रश्न बना कि जाखम जो नदी है वो कौन से अभ्यारण्य से आती है, तो आपका उत्तर आएगा प्यारे साथियों, सीता माता अभ्यारण्य। और इसी जाखम नदी पर प्यारे साथियों एक डैम बना दिया गया है, एक बांध बना दिया गया है, और बांध का नाम क्या है, बांध का नाम है जाखम बांध। साथियों याद रखना है कि इस माही नदी के ऊपर, जाखम नदी के ऊपर एक बांध बना दिया। कौन सा बांध बना दिया, जाखम बांध। और राजस्थान में जितने भी बांध हैं, इन बांधों में जाखम बांध है ये सबसे ऊंचा है। कितने मीटर, 81 मीटर, यानी ये ऊंचा बांध है। राजस्थान में जितने भी बांध हैं उन सभी बांधों में जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है, जाखम बांध है। कहां पे जाखम बांध, तो अपना उत्तर आएगा प्यारे साथियों, जाखम बांध प्रतापगढ़ में। इसी जाखम नदी पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है बिजली वाला, 5 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है। कहां, जाखम। अब साथियों जरा गौर करें, 81 का उल्टा कर देना, 81 का उल्टा क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा। 18 मीटर जो है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, चुलिया जलप्रपात, चंबल नदी पे पढ़ेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल है, गौर करेंगे साथियों। अब जाखम के बाद में अपन कहां चल रहे हैं, सोम की। आप सोच रहे हैं गुरुजी मिटा देंगे, मिटाऊंगा नहीं, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा, नो टेंशन नो फिकर। अब जरा गौर करें साथियों, सोम नदी है, इसका उद्गम कहां से होगा, गौर करेंगे एक एक बात के ऊपर। समझ में आ रही कहानी, अगर आ रही है तो तुरंत लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए फटाफट से। सोम नदी है, इसका उद्गम कहां से होता है, तो प्यारे साथियों बिछमेड़ा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, बिछमेड़ा की पहाड़ी। और बिछमेड़ा की पहाड़ी है कहां पे, बिछमेड़ा की पहाड़ी साथियों उदयपुर के अंदर। यहां से कौन सी नदी निकल रही, यहां से सोम नदी निकल रही। साथियों गौर करना, सोम नदी कहां से निकली, सोम नदी निकल रही है बिछमेड़ा की पहाड़ी से। और बिछमेड़ा की पहाड़ी है कहां पे, बिछमेड़ा की पहाड़ी उदयपुर। चलो ठीक है, जैसे उस नदी के ऊपर एक अभ्यारण्य से निकल रही है, क्या ये भी कोई नदी है अभ्यारण्य से निकल रही है, जी हाँ ये भी एक अभ्यारण्य से निकल रही है। और साथियों इस अभ्यारण्य का नाम है फुलवारी की नाल। क्या नाम है इसका, फुलवारी की नाल। यानी आपका जो माही नदी है वो कौन से अभ्यारण्य से निकल रही है, माही नदी फुलवारी की नाल वाले अभ्यारण्य से गुजर रही है। जबकि इसका उद्गम कहां से हुआ, बिछमेड़ा की पहाड़ी उदयपुर, जो आपके बाबलवाड़ क्षेत्र के अंदर आती है। साथियों गौर करना, सोम नदी अपन ने देखा जाखम नदी के ऊपर बांध है, कौन सा, जाखम बांध। क्या सोम नदी के ऊपर भी कोई बांध है, जी हाँ सोम नदी के ऊपर एक बांध है, और इस बांध का नाम है सोम कागदर बांध। कौन सा बांध साथियों, सोम कागदर बांध। प्रश्न बनेगा सीधा सा कि सोम कागदर बांध ये कहां है, तो आपका उत्तर आएगा प्यारे साथियों, सोम कागदर बांध ये उदयपुर के अंदर। सोम कागदर बांध कहां पे, उदयपुर में। ठीक है बात गुरुजी। अब सोम कागदर बांध के बाद में
इसी के अंदर एक यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट जिसका नाम है सोम कमला अंबा परियोजना। कौन सी परियोजना? सोम कमला अंबा। कमला अंबा नाम का एक गांव है और मुख्य नदी कौन सी? सोम। इसके ऊपर ये प्रोजेक्ट चल रहा है, सोम कमला अंबा परियोजना। हालांकि सोम के साथ साथ एक गोमती नदी और है यहाँ पे, उस सोम की सहायक नदी, उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट दोनों को मिला के चले। प्रश्न बना सोम कमला अंबा प्रोजेक्ट ये कितने जिलों का है? तो मेरे प्यारे साथियों ये 2 जिलों का प्रोजेक्ट है और आदिवासी क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति करने वाला एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है सोम कमला अंबा परियोजना। कौन से 2 जिलों की है? उदयपुर और डूंगरपुर की। ठीक बात गुरुजी। अब क्या माही नदी पे भी बांध है? जी हाँ, माही नदी पर भी बांध बने हुए हैं। गौर करना, माही नदी पे जो बांध, कर्क रेखा को मिटा दूं क्या? शाबाश। राजस्थान में प्रवेश बांसवाड़ा के खांडू गांव में हो ही रहा है। यहां मैं थोड़ा लिख दूंगा, चिंता नहीं। राजस्थान में प्रवेश कहां हो रहा है भाई? खांडू गांव। खांडू गांव है कहां पे? बांसवाड़ा। अब प्यारे साथियों नदी आ गई राजस्थान में, आ गई गुरुजी, आ गई। अब आ गई तो यहाँ पे क्या होगा? आ गई तो साथियों यहाँ पे एक बड़ा सारा बांध बनेगा और इस बांध का जो नाम है साथी वो है माही बजाज सागर बांध। यानी अपन जब जमनालाल बजाज की बात करेंगे, उन्हें इतिहास के अंदर पढ़ेंगे, यहां अपन बातों को ऐड नहीं करेंगे। माही बजाज सागर जो बांध है, ये बांध कौन से जिले में है? पहली तो ये बात दूर करें, बांसवाड़ा। कौन सी नदी पर है जी? माही नदी। कहां बना हुआ है? बांसवाड़ा में। कौन सी नदी पे? माही नदी पे। और भारत के जितने, भारत का नाम है, राजस्थान के जितने भी बांध हैं उन बांधों में भाई साहब ये राजस्थान का लंबा बांध है। राजस्थान का ऊंचा जो बांध है वो कौन सा है? ऊंचा बांध आता है आपका जाखम बांध। भारत का लंबा बांध कौन सा है बताएंगे जरा? हीराकुंड बांध है जो उड़ीसा के अंदर बना हुआ है, महानदी। अब साथियों गौर करें, माही बजाज सागर बांध का सपोर्ट, इसके पास एक पानी को उठाने के लिए बांध बनाया और वो जो बांध है ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं। उस बांध का नाम है साथियों कागदी पिकअप बांध। पिकअप का मतलब क्या होता है? उठान। कागदी पिकअप बांध। प्रश्न बनेगा साथी कागदी पिकअप बांध कहां पर है? तो भी अपना उत्तर आएगा कागदी जो पिकअप बांध है वो भी बांसवाड़ा। 2 बांध बन गए। क्या माही नदी पर 2 ही बांध है? नहीं, माही नदी पर एक तीसरा बांध साथियों बनता है गुजरात के अंदर और गुजरात में ये जो बांध बनता है इस बांध का नाम आता है कडाना बांध। अब प्यारे साथियों आपसे एक प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि गुरुजी क्या माही नदी पर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है? जी हाँ साथी, माही नदी पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है और माही नदी पे जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस प्रोजेक्ट का नाम है माही बजाज सागर परियोजना। साथियों प्रोजेक्ट है वो जरूरी नहीं 1 राज्य का, 2 राज्य का, 5 का हो, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है। और ये जरूरी नहीं कि जिस राज्य से नदी निकल रही हो उस राज्य का ही वो प्रोजेक्ट हो। तो साथियों माही बजाज सागर नदी चूंकि निकल कहां से रही है? नदी निकल रही है मध्य प्रदेश से। वह कहां रही है? राजस्थान में भी, गुजरात में भी, फिर जा रही है अरब सागर में। तो क्या ये प्रोजेक्ट तीनों का होगा? जी नहीं, ये प्रोजेक्ट केवल 2 का ही है। बोले 2 कौन से गुरुजी? एक तो साथियों अपना राजस्थान और दूसरा साथियों कौन सा? मध्य प्रदेश। अब गुरुजी प्रोजेक्ट है तो हिस्सेदारी होगी, क्या दोनों का 50-50 है? जी नहीं, दोनों का 50-50 नहीं। 45% हिस्सेदारी राजस्थान की और 55% हिस्सेदारी किसकी? एमपी की। तो गौर करेंगे साथियों मेरी बात पे, 45% हिस्सेदारी किसकी? अपने राजस्थान की और एमपी की कितनी? 55%। लेकिन साथियों गौर करना, इससे मिलने वाली जो बिजली होगी, इससे मिलने वाली जो विद्युत होगी वो 100% किसको मिलेगी? अपने राजस्थान को मिलेगी। ऐसा क्या है गुरुजी? ऐसा राज्यों के बीच समझौता हो रखा है
कि भाई प्रोजेक्ट है, बाकी पानी लेंगे अपन, बांध 3 बना दिए, खर्चा होगा, लेकिन बिजली जितनी भी बनेगी वो कौन लेंगे? हम लेंगे। अब बोले गुरुजी बिजली बनेगी कितनी? 140 मेगावाट बिजली यहां बनती है। 25-25 यानी इस प्रोजेक्ट से कितनी बिजली बना दे अपन? इस प्रोजेक्ट से मेरे प्यारे साथियों बिजली बनती है 140 मेगावाट। 140 मेगावाट में 25-25 मेगावाट की 2 इकाइयां और 50-50 की नहीं 45-45 मेगावाट की 2 इकाई, कुल मिला के यहाँ 140 मेगावाट बिजली बन जाती। गुरुजी हो गए प्रश्न? बच रहे हैं। माही नदी जो है इसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो साथियों माही जो नदी है, कहां लिखूं जगह नहीं बचे, माही नदी है इसकी जो कुल लंबाई है वो मेरे प्यारे साथियों, माही नदी की जो कुल लंबाई है वो 576 है, और अपने राजस्थान में अगर बात आती है साथियों तो 171 किलोमीटर माही नदी की लंबाई। तो याद क्या रखना है? याद यही रखना है कि जो माही नदी तंत्र है उस तंत्र से ये इतने प्रश्न बनेंगे। एक बार आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको रिपीट करवा देता हूं। ले लिया बेटा? शाबाश। वेरी गुड। अब फटाफट से देखिएगा बेटा जी, ये माही नदी पन्ने पड़ा। माही नदी के उपनाम याद रखना है, आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की समन रेखा। यहाँ पे 3 नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। 3 नदियां कौन सी है? माही, सोम, जाखम है। कहाँ होता है? बेणेश्वर के नवाटपुरा के अंदर होता है। यहाँ पे आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। इस महाकुंभ के ऊपर मेला लगता है। मेला कब लगता है? मेला माघ पूर्णिमा को लगता है। माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, इसे आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है। माही नदी 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में आती है, गुजरात में चली जाती है। माही नदी का उद्गम एमपी से होता है, समापन खंबात की खाड़ी अरब सागर में होता है। माही नदी पे 3 बांध हैं, एक बांध माही बजाज सागर, दूसरा बांध काकदी पिकअप, तीसरा बांध आपका कडाना बांध। माही नदी जो है इस नदी की सहायक नदियों में जाखम नदी की बात करें प्रतापगढ़ से निकलती है। प्रतापगढ़ में जाखम बांध है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर है। 81 को उल्टा करो 18 चूलिया जलप्रपात है जो चंबल नदी पे। उसके बाद साथियों जैसे आगे चलते हैं अपन सोम नदी। सोम नदी के ऊपर सोम कागदर परियोजना है, सोम कमलांबा परियोजना है। सोम कमलांबा परियोजना उदयपुर डूंगरपुर दोनों की। उसके बाद में साथियों बात करें माही नदी। माही नदी के ऊपर प्रोजेक्ट चल रहा है माही बजाज सागर। माही बजाज सागर जो प्रोजेक्ट है दोनों राज्यों का, एमपी और गुजरात का। उसके बाद साथियों बात करते हैं अपन कि माही जो नदी है वो कौन से सागर में जाती है? अरब सागर में। क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं अधिक से अधिक लोगों तक। आज का टारगेट 1000, आज का टारगेट 1000, याद है ना? आज का टारगेट 1000 तक पहुंचा दो इस बात को। एक से एक बढ़कर चीजें लेके आऊंगा, कोई चीज नहीं छोड़ने वाला। कोई अपने यहाँ पैसे वाला चक्कर नहीं है कि आप ये खरीदो वो खरीदो ना। पढ़ो, सब बढ़ो। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हम सफल हो गए तो क्या आप भाइयों को भी सफल करके रहेंगे, चिंता ना करें। मिलते हैं नई क्लास के अंदर नए जोश के साथ, नए नॉलेज के साथ। जय हिंद, जय भारत साथी। हाँ साथियों, चैलेंज क्वेश्चन देना भूल गए। चैलेंज क्वेश्चन है कि माही की जितनी भी सहायक नदियां हैं इन सब के नाम सबसे पहले लिख के जो कमेंट करेगा वो बनेगा विजेता। जितनी भी सहायक नदियां मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, लेकिन फिर आपको चैलेंज क्वेश्चन दे दूं, माही की जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सभी नदियों के नाम आप चैलेंज में लिखेंगे। करते हैं कल की वीडियो में मुलाकात।